मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को। ये विषय हमारा विधि शास्त्र का विषय है। विधि शास्त्र एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एक विषय है। अभी चूंकि परीक्षाएं आने वाली हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत को। सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत जो है विधि शास्त्र का, वो बात करता है सामाजिक घटना की, विधि और समाज के बीच रिलेशन के बारे में। साथ साथ सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत बात करता है इंटरनल रिलेशन के बारे में। न्याय शास्त्र विधि, यह विधि शास्त्री के समाजशास्त्री स्कूल में कानून को, विधि को एक सामाजिक घटना माना जाता था, क्योंकि ये मानव समाज की अभिव्यक्ति है जो अपने सदस्यों के बाहरी संबंधों से संबंधित है। रास्को पाउंड ने सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत की अपनी थ्योरी के माध्यम से फोकस किया है सामाजिक परेशानियों के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। और साथ ही साथ रास्को पाउंड ने बताया है कि समाज की भलाई के लिए सामाजिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट को लाया गया है। रास्को पाउंड ने सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत कौन लेकर आया है? रास्को पाउंड लेकर आए हैं, जिसे सामाजिक समस्याओं पर लागू किया जाता है। समाज में जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनको हल करने का माध्यम सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत है, ऐसा रास्को पाउंड का मानना था। अधिकतम मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने और समाज के कल्याण के लिए उनके द्वारा सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा गढ़ी गई थी। अब प्रश्न ये है कि कौन है रास्को पाउंड, जिन्होंने सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत को बताया। सबसे पहले हम रास्को पाउंड को समझते हैं, फिर समझेंगे उनके सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत को। न्याय शास्त्र के समाज शास्त्री स्कूल के एक प्रमुख न्यायविद थे। रास्को पाउंड बहुत ही मशहूर अमेरिकन दार्शनिक के साथ साथ सामाजिक स्कूल के जाने माने जूरिस्ट भी रहे हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब प्रत्यक्षवादी सिद्धांत ने अपने पैर फैलाए हुए थे, तब उसकी आलोचना करते हुए सामाजिक स्कूल हमारे समक्ष आया। ये कहा जा सकता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कानून के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के विरोध के रूप में ये उभरा है। रास्को पाउंड एक प्रमुख अमेरिकी कानून विद्वान और न्यायविद थे। न्याय शास्त्र के प्रति अपने व्यापक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत को उन्होंने विकसित किया था। उनका सिद्धांत जो था वो इस बात पर जोर देता है कि कानून को समाज को इंजीनियर करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जो क्या करता है, मतलब उनका सीधा सा ये कहना था कि जो विधि है वो एक इंजीनियर के जो उपकरण होता है, एक साधन होता है, वैसी होनी चाहिए, जो अपने सदस्यों की जरूरतों और हितों के साथ संरेखित हो। यानी कि समाज के जो लोग हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनके जो हित है, उनसे वो मेल खाती हो। अधिक से अधिक अच्छे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी सामाजिक हितों को संतुलन करे। समाजशास्त्री स्कूल का तर्क है कि कानून एक आदमी के बारे में नहीं है, बल्कि समाज में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जुड़ाव है। यानी समाजशास्त्री स्कूल क्या कहता है कि कोई भी विधि जो है किसी एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक आदमी के लिए नहीं है, बल्कि समाज में जो आदमी, जितने भी लोग हैं, उन सब में है या उन सब के लिए है। यानी एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। या यूं कहे कि समाजशास्त्री स्कूल
बात करता है। विधि या कानून किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये एक एसोसिएशन की बात करता है जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ रॉस्को पाउंड, जो कि समाजशास्त्री स्कूल के जनक भी थे और इनको इसका पिता भी कहा जाता था, जिन्होंने सामाजिक स्कूल पर आधारित सोशल इंजीनियरिंग के अपने सिद्धांतों को जोड़कर इस अवधारणा का समर्थन किया, जिन्होंने समाजशास्त्री स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत को बढ़ावा दिया। अब हम ये समझते हैं कि सामाजिक इंजीनियरिंग का जो सिद्धांत है वो क्या है। हमने रॉस्को पाउंड को समझ लिया, हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब रॉस्को पाउंड के सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत को अच्छे से समझते हैं। सामाजिक इंजीनियरिंग के अपने सिद्धांत में रॉस्को पाउंड ने लॉयर एडवोकेट्स की तुलना इंजीनियरिंग से की है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत कहा जाता है। आखिर रॉस्को पाउंड के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने वकीलों की इंजीनियर से तुलना कर दी, या यूं कहे कि उन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से वकीलों को इंजीनियर बताया। क्यों बताया, चलिए उसको भी समझते हैं। उन्होंने कानून को इंजीनियरिंग के बराबर इस अर्थ में माना कि जिस तरह इंजीनियर अपने ज्ञान का उपयोग अपने तैयार उत्पादों को संरचना देने के लिए करते हैं, उसी तरह कानून का उपयोग समाज में खुशी के तैयार उत्पाद को संरचना देने के लिए किया जा सकता है। रॉस्को पाउंड का मानना था कि जो इंजीनियर है वह एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस डिजाइन पर नहीं रुकता है, कुछ न कुछ नया डिजाइन, नई सोच, नए स्ट्रक्चर अपने आप में वह बनाते रहते हैं। ऐसे ही विधि है, कानून है, जो वो स्थिर नहीं है, वह समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से बदलता रहता है। यानी कि विधि जो है उसका डिजाइन, स्ट्रक्चर सोसाइटी के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। उसे परिवर्तन करने में जो मुख्य भूमिका होती है वह वकीलों की होती है। यानी वकीलों की वजह से ही विधि में समाज के अनुसार परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो वकीलों में होती है, इसलिए वकीलों की तुलना इंजीनियर से की गई है। वास्तव में पाउंड के हिसाब से कानून का प्राथमिक उद्देश्य समाज में संतुलन और सद्भाव बनाना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को सर्वोच्च मानता है। यहाँ समाज और व्यक्ति के हित की बात की गई है। रॉस्को पाउंड की जो थ्योरी थी वो हितों के ऊपर आधारित थी। रॉस्को पाउंड ने हितों को 3 भागों में विभाजित किया था अपनी इस सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत में। तो कौन कौन से हित थे, तो व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित और सामाजिक हित। व्यक्तिगत हित व्यक्तियों से संबंधित विशिष्ट चिंताएं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता और संपत्ति के अधिकार। और सार्वजनिक हित की अगर हम बात करें तो समग्र रूप से समाज के हित जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा। सामाजिक हित की बात करें तो ऐसी चिंताएं जो समाज के भीतर समुदायों या समूह को प्रभावित करती हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण या उपभोक्ता संरक्षण। यानी 3 प्रकार के हित थे। एक व्यक्तिगत हित था जो व्यक्ति का अपना हित होता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुई, उसकी कोई गोपनीयता बनाए रखनी हो, उसके जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके राइट्स। और सार्वजनिक हित जो सब लोगों के लिए होते हैं, उसमें सार्वजनिक सुरक्षा यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, व्यक्ति है, उन सबकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना, ये सार्वजनिक हित हो गया। और सामाजिक हित, तो सामाजिक हित में जो समाज के भीतर समुदाय है, जो समूह है, जो लोग हैं, उनको जो भी प्रभावित करती है चीजें, उनसे उनकी रक्षा करना, जैसे पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण। वकालत की है कि स्वयं हितों और सामुदायिक हितों के बीच इस तरह के टकराव के दौरान उसमें हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना कानून का कर्तव्य है और उद्देश्य भी है। अगर सामुदायिक हितों के बीच में और व्यक्तिगत हितों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई टकराव होता है तो इसमें हस्तक्षेप कौन कर सकता है, विधि कर सकती है।
कानून कर सकती है। इसके माध्यम से वो क्या करेंगे, इसमें हस्तक्षेप करेंगे, उन लोगों के बीच में मध्यस्थता करवाएंगे। और ये विधि का क्या है, कर्तव्य भी है और उद्देश्य भी है। व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित के बीच टकराव की स्थिति में सार्वजनिक हित देखना चाहिए। व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित कम्युनिटी हित के बीच टकराव की स्थिति में आती है, वहाँ विधि का ये कर्तव्य है कि उनके बीच में जाकर उस टकराव को खत्म करें। यानी व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित और जो कम्युनिटी का हित है, अगर इनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का टकराव पैदा होता हो और ऐसा लग रहा हो कि इनके बीच में आपस में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसको कि हल करना ज़रूरी हो गया है, तो फिर इस टकराव की स्थिति में उसके बीच में जाके इनके टकराव को खत्म कौन करेगा, तो विधि करेगी। विधि का ये कर्तव्य है कि वो इनके टकराव को खत्म करे। रास्को पाउंड की सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु भी थे, और वो बिंदु क्या थे वो भी हम देख लेते हैं। पहला, रास्को पाउंड कानून के कार्यात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। पाउंड ने विधि के कार्यात्मक पहलू पर अपने ज्ञान को केंद्रित किया था। उन्होंने बताया कि विधि जो है वो स्थिर नहीं है, विधि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। दूसरा, कानून का कार्य सामाजिक इंजीनियरिंग है। जो विधि है उसकी तुलना की गई है सामाजिक इंजीनियरिंग के साथ। पाउंड का जो टास्क है वो सोशल इंजीनियरिंग है। तीसरा, सामाजिक इंजीनियरिंग का अर्थ है समाज में प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन। तो सामाजिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, बैलेंस बनाकर रखना समाज और व्यक्ति के पर्सनल व्यक्तिगत हित के बीच में। 4 है निजी, सार्वजनिक और सामाजिक हित। रास्को पाउंड ने 3 तरह के हित की बात की है, निजी, सार्वजनिक और सामाजिक हित के बारे में। 5वां, कानून के मुख्य विषय के रूप में हित। रास्को पाउंड के हिसाब से उन्होंने हित के ऊपर मेन फोकस रखा है। उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति का हित महत्वपूर्ण होता है, हर एक के हितों की रक्षा करना विधि की जिम्मेदारी है। तो रास्को पाउंड का सिद्धांत खास तौर से हितों पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। जब भी कोई जूरिस्ट अपनी थ्योरी बताते हैं तो उसको गलत साबित करने के लिए कुछ जूरिस्ट आ ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ इस थ्योरी के साथ। जब रास्को पाउंड ने अपना सामाजिक इंजीनियरिंग सिद्धांत को लेकर आए तो उसकी आलोचना करने के लिए बहुत सारे विद्वान आ गए। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट पर इसकी आलोचना की गई है। सबसे पहला, इंजीनियरिंग एक सुखद शब्द नहीं है। पाउंड के सिद्धांत के खिलाफ आलोचना इंजीनियरिंग शब्द के उनके उपयोग के बारे में की गई है। वकीलों के लिए इंजीनियर शब्द को अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि यह मैकेनिकल एप्लीकेशन दर्शाता है, जबकि वकील मैकेनिकल टर्म्स में नहीं आता है। पाउंड के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामान्य आलोचना इंजीनियरिंग शब्द के उनके प्रयोग के बारे में है, क्योंकि यह सामाजिक आवश्यकताओं के लिए सिद्धांतों के यांत्रिक अनुप्रयोग का सुझाव देता है। सेकंड है, हितों का वर्गीकरण उपयोगी नहीं है। निजी, सार्वजनिक और सामाजिक हित की जो बात कही गई है वो रास्को पाउंड ने उसको पूरी तरह से नकारा गया है। मतलब रास्को पाउंड ने जो निजी, सार्वजनिक और सामाजिक हित की बात करी है उसकी आलोचना करते हुए जो जूरिस्ट थे उन्होंने रास्को पाउंड की इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। अलग अलग जूरिस्ट ने कहा कि जो रास्को पाउंड है के हितों का अलग अलग भागों में उसने बांटा है, डिवाइड किया है, वो गलत है। हम हितों को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक आवश्यकताओं के लिए सिद्धांतों के यांत्रिक अनुप्रयोग का सुझाव देता है। यानी हितों का वर्गीकरण जो है वो उपयोगी नहीं है, ये उनकी एक आलोचना की गई थी। और पहली आलोचना उनकी क्या थी कि इंजीनियरिंग जो शब्द यूज किया गया था वो वकीलों के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये हमारा एक विषय था जो कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी से संबंधित था और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।